गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 65 और फ्रेंड्स ये हमारा ज्योमेट्री का भी पार्ट 65 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने देखा किस तरीके से हमने ज्योमेट्री कवर की, जिसमें फ्रेंड्स हमने सबसे पहले पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स के कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद फ्रेंड्स हमने ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट सीखे, फिर हमने सर्कल्स के कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जिनमें हमने फ्रेंड्स रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम के अब तक सारे कॉन्सेप्ट सीखे। फ्रेंड्स आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड थी। आज के लेक्चर में जो चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड नहीं है फ्रेंड्स। उसका रीज़न है कि प्रॉब्लम आप कभी भी देखें एग्ज़ाम में तो वो फिट मतलब एग्जैक्टली आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड नहीं मिलेगी। मतलब वो इसीलिए क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है फ्रेंड्स कि बच्चे कहीं ना कहीं रटते हैं चीज़ों को, ठीक है, और पता लगे कि रट के गए आप तो वहाँ कंफ्यूज हो गए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आज जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊँ वो प्रॉपर्टीज़ आप खुद देख के ये चीज़ें रियलाइज़ करेंगे कि मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है, प्लस कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये चीज़ जानें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं सोचता हूँ लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रेपीजियम किया था, लेकिन फ्रेंड्स मैंने मिसलेनियस इसीलिए लिख रखा है क्योंकि ट्रेपीजियम के स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स ये आपको और ज़्यादा मतलब आपकी शार्पनेस करेगा किस चीज़ में फ्रेंड्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात यह है कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ट्रेपीजियम का ही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ट्रेपीजियम ठीक है। ट्रेपीजियम का फिगर मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया भी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए थोड़ा बड़ा कर लें इसको ए लिख देंगे, इसको बी लिख देंगे, इसको सी लिख देंगे, इसको डी लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप एक चीज़ जानते हैं कि हमने जो मिड पॉइंट पे टच करती थी ई एफ वो हमने केस स्टडी कर लिया है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अब हम कौन सा केस स्टडी करेंगे कि जो किसी रेशो में इस साइड को बांटे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये हो गया, ये मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया ई, इसका नाम दे दिया एफ, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ई एफ तो हमने लिख दिया, इसमें डायगोनल भी हमको ड्रॉ करना है तो डायगोनल भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया डायगोनल, ठीक है। मान लीजिए फ्रेंड्स ये यहाँ वर्टेक्स पे टच हो रहा है, ठीक है, और ये साइड्स किसी रेशो में बट रही है, ठीक है। मान लीजिए हमको नाम इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, और हम जानते हैं फ्रेंड्स ये देखिए तीनों पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू सी डी, ठीक है। इसका मतलब है कि ये भी सेम रेशो में होगा ए बी, ठीक है। और इस वाली लेंथ को फ्रेंड्स मान लीजिए हमने डी नाम दे दिया, ठीक है, तो इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और इसको हमने फ्रेंड्स ई नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि इतनों की हमको ज़रूरत है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है फ्रेंड्स, आप जानते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मान लीजिए ये पॉइंट पी है, ठीक है, हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये जो इस साइड को किसी रेशो में बांट रही है, ठीक है, तो ई एफ मान लीजिए हमें करना है ई एफ। तो ई एफ से हम मतलब ई एफ बन कैसे रहा है, देखिए ई पी प्लस पी एफ, ठीक है, ये तो इन दोनों को अगर इंडिविजुअली हम कैलकुलेट कर लें तो हम बहुत इजीली पा सकते हैं, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं फ्रेंड्स कि मिड पॉइंट नहीं है, नॉट मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट सेम एज इट इज नॉट मिड पॉइंट, नॉट मिड पॉइंट। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, सबसे पहले डी ए बी और डी ई पी देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल डी ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए बी, डी ए बी। इससे हम क्या रिजल्ट पा सकते हैं, देखिए ई पी छोटे वाले ट्राइंगल का ई पी बाय बड़े वाले ट्राइंगल का ए बी इक्वल्स टू, ठीक है, ये साइड छोटे वाले ट्राइंगल की डी ई
बाय डी ए, ठीक है, बहुत इजीली लिख सकते हैं। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखिए ईपी हमको कैलकुलेट करना है, ये देखिए हमको ये निकालना है ना, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ ईएफ, तो हम क्या करेंगे, ईपी एज इट इज रख देंगे, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी डी दिया हुआ है आपको, इक्वल्स टू डी कितना दे रखा है, डी बी दे रखा है, ठीक है, और डी ए कितना दे रखा है, टोटल ए प्लस बी दे रखा है। तो इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहां से हम ईपी का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होगा, डी बी बाय ए प्लस बी, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक तो आप फाइंड कर ले रहे हैं। अब फ्रेंड्स देखिए ये वाला ट्राइंगल, इसमें क्या होगा, छोटा वाला ट्राइंगल देखिए, मान लीजिए बी एफ पी, ठीक है, ट्राइंगल बी एफ पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना क्या है इसमें, ये बचा हुआ एफ पी, ठीक है। तो आपने क्या किया, छोटे वाले ट्राइंगल का लिखा एफ पी बाय बड़े वाले ट्राइंगल का, ठीक है, सी डी इक्वल्स टू बी एफ, ये देखिए ये लेंथ बी एफ, ठीक है, और उसके बाद कौन सी है टोटल, बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल की, ठीक है। अब देखिए इनकी वैल्यूज रख देंगे, एफ पी तो अभी पता नहीं हमको, ठीक है, सी डी कितनी होगी, सी डी कहाँ गई, ई है, ठीक है, ई इक्वल्स टू बी एफ कितना है, ए, और बी सी कितना है, ए प्लस बी, ठीक है। इसको और थोड़ा सा फाइंड करेंगे, देखिए एफ पी इक्वल्स टू ई ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। और फ्रेंड्स देखिए आपने दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये कैलकुलेट कर लिया आपने यहाँ से यहाँ तक का, और ये कैलकुलेट कर लिया आपने यहाँ से, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए मतलब क्या होगा, यहाँ लिखते हैं यहाँ से, ठीक है, ई एफ इक्वल्स टू, देखिए फ्रेंड्स डिनोमिनेटर में सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट इसको ये भी लिख सकते हैं ना, डी बी प्लस ई ए बाय ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, आप सोचेंगे कि इस पे प्रॉब्लम कैसे प्रॉब्लम कैसे पूछी जा सकती, तो प्रॉब्लम फ्रेंड्स किसी भी तरीके से पूछी जा सकती। मान लीजिए क्वेश्चन डाल लीजिए, ठीक है, आपसे पूछे फाइंड द लेंथ ऑफ ई एफ, ठीक है, ई एफ कहे और आपको कह दे कि ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ठीक है, ये 5 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ठीक है, ये याद रखिए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से फॉर्म हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने क्या किया, उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या है डी बी, देखिए डी बी ये 5 × 3 प्लस ई ए, ठीक है, ई कहाँ है, ई ए ये वाला, ठीक है, मतलब 2 × 4, ठीक है, और ए प्लस बी टोटल कितना है, 7 है, आपने रख दिया। बहुत इजीली देखिए 15 + 8/7, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 23/7 हो गया। और इसको आप और रिजॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में आ जाए 7 × 3 = 21 और 2/7 यूनिट्स, ठीक है, ये हो गया। ये कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को फाइंड कर लिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन भी फ्रेम होगा, ठीक है, और ये है क्या, ये ई एफ है, ठीक है, ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी तरह ही सोचने लग जाएं। तो ये आपने निकाला 3^2/7, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था ट्रेपीजियम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहीं ना कहीं बहुत से टीचर्स को मैंने देखा कि लैप्स कर देते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको मैं एक चीज़ और समझा दूं। अब आप क्या करिएगा, जब ये मैं आपको पढ़ा दूं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मिड पॉइंट के थ्रू बताया था ना, 1:1 में डिवाइड करता है, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम कीजिएगा और इसको चेंज करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली बहुत ईजिली कर लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए b को d से मल्टीप्लाई करना है, a को e से, b को d से, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए db e a, ठीक है,
ये डी बी हो गया और ये हो गया, और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कर दिया आपने। कितना इजीली आप पा गए, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं बताता हूँ आपको एक पैरेललोग्राम की इसी तरीके की प्रॉपर्टी, जो कि उसका रीजन है फ्रेंड्स कि स्टैंडर्ड तो आपको कोई भी पढ़ा सकता है, ठीक है, लेकिन इस टाइप की चीज़ें बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि जैसे आपने सिर्फ स्टैंडर्ड्स अब तक रिजल्ट्स देखे हैं, तो इस टाइप के भी रिजल्ट्स देखने जरूरी हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है ये प्रॉपर्टी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी ओ, यहाँ से नाम लिखता था फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, हमने इस बार यहाँ से लिख लिया, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ई इज अ पॉइंट ऑन बी सी, ठीक है, ई इज अ पॉइंट ऑन बी सी, ये ई है, ठीक है, सच दैट बी ई रेशो ई सी, ठीक है, कितना है एम रेशो एन में। उसके बाद इफ ए ई एंड डी बी इंटरसेक्ट, ए ई एंड डी बी इंटरसेक्ट एट एफ पे कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, देन व्हाट इज द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, क्या है, एफ ई बी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ डी, ठीक है, क्या होगा, देखिए ए एफ डी। अब फ्रेंड्स देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसको देखिए, इसको देखिए, मतलब इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, यहाँ इन ट्राइंगल ए एफ डी देखिए, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या है, ई एफ बी, ठीक है, ट्राइंगल ई एफ बी, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये पैरेलल है, ये कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये एंगल जितना होगा, देखिए ये एंगल उतना ही ये एंगल होगा, ठीक है, सेम एज इट इज, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, और जितना ये एंगल होगा फ्रेंड्स, ठीक है, उतना ही ये एंगल होगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, प्लस सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ आपसे क्या रहा है, एरिया, आप फ्रेंड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल या सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल जब मैं बता रहा था कि एरिया हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो उसके साइड्स का स्क्वायर होगा वही उसके एरिया का रेशियो होगा, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए आप इसमें लिख सकते हैं, आपको निकालना क्या है, एफ ई बी ट्राइंगल ए एफ डी, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे ये ई बी, क्योंकि ये इस ट्राइंगल की लेंथ हो गई और इस ट्राइंगल की लेंथ ये हो गई ए डी, ठीक है, साइड, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप जाके ट्राइंगल्स में देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। अब ई बी क्या है, देखिए ई बी एम है, ठीक है, ए बी आपने एम रख दिया। ए डी क्या है फ्रेंड्स, ए डी तो गिवन नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इस साइड को गौर से देखें, ठीक है, बी ई सी, ये पैरेलल है, बराबर है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम का मतलब जितना ये होगा उतना ही होगा, तो ये क्या होगा, ये साइड हो जाएगी m प्लस एन, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे m प्लस एन का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे, और यही फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी का प्रूफ है, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कवर कर दें इसे, ठीक है। इन पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसी आ सकती है, प्रॉब्लम बहुत अच्छे से पूछी जा सकती है फ्रेंड्स। कैसे, मान लीजिए किसी ट्राइंगल का एरिया दे दिया आपको, ठीक है, और ये साइड्स के लेंथ जो दी हुई है आपको फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये साइड दी हुई है, ए डी दी हुई है, बी दी हुई है, ठीक है, ई सी दी हुई है, इन पे कोई प्रॉब्लम फॉर्म कर दे, या मान लीजिए प्रॉब्लम फॉर्म करके मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए इसका एरिया आपको दे रखा है 24, ठीक है, ए डी एफ का, ए एफ डी का, इस वाले का, ठीक है।
इसको हटा दीजिए, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से प्रूव होता है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको कहीं। तो क्वेश्चन मान लीजिए इस पे फॉर्म होगा, तो क्वेश्चन क्या फॉर्म होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इक्वल्स टू 24, ठीक है, और एंड लेंथ ऑफ EB is 3 unit and length of EC is 4 unit, ठीक है। then find the area of triangle FEB, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बहुत इजीली आपको पता है, सिंपल वैल्यू रख दीजिए। कैसे, देखिए, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल FEB चाहिए आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कितना दिया, AFD दिया हुआ है 24 यूनिट, ठीक है, इनटू M कितना दिया हुआ है 3, EB 3 दिया हुआ है ना, 3 बाय ये कितना है, देखिए ये 7 हो जाएगा, ठीक है, 4 और 3 7, और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर होने के बाद ये कितना होगा, देखिए ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 24 इंटू 9 बाय ये कितना हो जाएगा 49, ठीक है, यूनिट। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो जो आंसर आएगा वही होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका एरिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी प्रॉपर्टी और ये था इसका आंसर, ये था क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स सेम एज इट इज एक प्रॉपर्टी बनती है स्क्वायर की, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रॉपर्टी भी अभी हमने नहीं डिस्कस की थी। देखिए क्या है, ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट M है, ठीक है, एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, N BC का मिड पॉइंट है। DM एंड AN आर जॉइंट, DM एंड AN आर जॉइंट एंड दे मीट एट O, ये O पे मिल रहे हैं। अब फ्रेंड्स देन रिजल्ट इज, तो रिजल्ट क्या होगा फ्रेंड्स, रिजल्ट कुछ नहीं होगा। देखिए मैं आपको बहुत इजीली समझाऊंगा इसको कैसे। स्क्वायर है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप जानते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है, मान लीजिए हम इसकी लेंथ थोड़ी देर माने DC की 2x, ठीक है। 2x मानने का मतलब है ये मिड पॉइंट है, तो ये x हो जाएगा, ठीक है, ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगेन ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। 2x हमने इसीलिए माना कि हमको कोई ऐसी टर्म ना बनानी पड़े फ्रेंड्स, ताकि फ्रैक्शन में हमारा प्रूफ पहुँचे, ठीक है। ये लेंथ भी 2x हो जाएगा, स्क्वायर होने की वजह से सारी साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, ठीक है, DAN इन ट्राइंगल DAN, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब यहाँ पाइथागोरस बहुत इजीली लग सकता है, ठीक है। इस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें लेंथ कैलकुलेट करनी है ना, DM, ठीक है। तो DM कैसे कैलकुलेट होगा, हाइपोटेन्यूज है, आपने क्या किया, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो आप इससे फाइनल रिजल्ट जो जनरेट करेंगे वो क्या करेंगे, 5x स्क्वायर, ठीक है, और इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये क्या होगा, √5 इंटू x, ठीक है। सेम एज इट इज, जैसे सिमिलरली AN की भी लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो AN की कैलकुलेट करेंगे तो वो भी सेम आ जाएगा, ठीक है, क्या 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √5x। मतलब आप बहुत इजीली जान गए फ्रेंड्स कि स्क्वायर की ये दोनों जो लेंथ हैं अगर ये मिड पॉइंट पे टच करेंगी, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या प्रॉपर्टी पा सकते हैं, DM इक्वल्स टू AN, ठीक है, ये हो गया। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से हमने
सारी प्रॉपर्टीज़ का एनालिसिस किया है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ और प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि वो बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे अगर आप प्रॉब्लम्स लगाते हैं तो। ये टेंजेंट टू अ सर्कल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और सर्कल है मान लीजिए खूब सारे, ठीक है। और ये फ्रेंड्स एक टेंजेंट है, दो टेंजेंट्स जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से मीट हो रही हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स इन टेंजेंट की खासियत क्या है कि सारे जितने भी सर्कल्स हैं उन पे मतलब टेंजेंट बना रही हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये सर्कल किस में होंगे, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं ऑल सर्कल्स आर इन जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको रेडियस निकालना हो, ठीक है, इसका, तो आप क्या करेंगे, आर ए इंटू आर बी, आर सी, ठीक है, ये होगा। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है फ्रेंड्स, इस पे भी प्रॉब्लम आपको मिलेंगी एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखें फ्रेंड्स, ये एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर, ठीक है। तो हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं इस पार्ट की, ठीक है फ्रेंड्स। वही मैंने आपको यहाँ बना के दिया है, अभी इसको देखते हैं ये क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वार्टर ऑफ सर्कल है ये, इसको आप लिख सकते हैं क्वार्टर ऑफ सर्कल, मतलब 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और फ्रेंड्स जो क्वार्टर ऑफ सर्कल जो ये आर्क आपको दिख रहा होगा, इसके साथ फ्रेंड्स मान लीजिए ये स्मॉल सर्कल बन रहा है रेडियस। तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, यहाँ से जो सर्कल बनता है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम दो सर्कल बनाएं ऐसे, तो उनका इन तीनों का रेडियस फ्रेंड्स सेम होता है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल रेडियाई कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपसे इसमें प्रॉब्लम कैसे पूछ सकता है, वो ऐसे पूछ सकता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए इसका रेडियस दे दे, पूछ ले कि इसका रेडियस बताइए या इसका रेडियस बताइए, या मान लीजिए ये भी ना पूछ के आपको डायरेक्ट कह दी बड़े वाले सर्कल का रेडियस बताइए, तो बहुत इजीली बता सकते हैं क्योंकि आपको जानकारी हो चुकी है कि इसमें हम क्या रिजल्ट पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक प्रॉपर्टी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसका एनालिसिस करेंगे सबसे पहले। देखिए फ्रेंड्स, ये एक सेमी सर्कल है, इसको आप लिख सकते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। और ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर। ये क्या है, ये कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, सेम रेडियाई का सर्कल, ठीक है। और ये क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर इन सेमी सर्कल रेशो एरिया ऑफ स्क्वायर इन सर्कल, ठीक है। तो ये कितने के बराबर होगा, ये कहीं भी फ्रेंड्स 2:5 के बराबर होगा, ठीक है। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये दोनों सेम रेडियाई के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलती कर दें, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स ज्योमेट्री का पूरा कंप्लीट सिलेबस जो कि आपने मेरे साथ पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए फ्रेंड्स की कॉन्सेप्चुअल डेप्थ आपकी बनी रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।